श्री उत्तंक महाराज जी। गुरु भक्त उत्तंक जी आचार्य वेद के शिष्य थे। एक बार राजा जनमेय और पौष्य ने आचार्य वेद को पुरोहित के रूप में वर्ण किया। वेद कभी पुरोहित के काम से बाहर जाते तो घर की देखरेख के लिए अपने शिष्य उत्तंक को नियुक्त कर जाते थे। एक बार आचार्य वेद ने बाहर से लौटकर अपने शिष्य उत्तंक के सदाचार पालन की बड़ी प्रशंसा सुनी तो उन्होंने कहा, बेटा, तुमने धर्मपरायण दृढ़ रहकर मेरी बड़ी सेवा की है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण होंगी। तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। अब तुम जाओ। उत्तंक ने प्रार्थना की, आचार्य, मैं आपको कौन सी प्रिय वस्तु भेंट में दूं? आचार्य ने पहले तो अस्वीकार किया, पीछे कहा कि अपनी गुरु माता से पूछ लो। जब उत्तंक ने गुरु माता से पूछा तो उन्होंने कहा, तुम राजा पौष्य के पास जाओ और उनकी रानी के कानों के कुंडल मांग लाओ। मैं आज के चौथे दिन उन्हें पहनकर ब्राह्मणों को भोज परोसना चाहती हूँ। उत्तंक बड़ी कठिनाई से राजा पौष्य के पास पहुँचे और शुद्ध हृदय हो उनकी आज्ञा ले अंतपुर में प्रविष्ट हुए। रानी ने उत्तंक को सत्पात्र समझकर अपने कुंडल दे दिए। साथ ही यह कहकर सावधान भी कर दिया कि नागराज तक्षक ये कुंडल चाहते हैं, कहीं तुम्हारी असावधानी से लाभ उठाकर वह ले न जाए। मार्ग में चलते समय उत्तंक ने देखा कि उसके पीछे पीछे एक नग्न क्षपनक चल रहे हैं। वह कभी प्रकट हो जाते, कभी छिप जाते। एक बार उत्तंक ने कुंडल रखकर जल लेने की चेष्टा की। इतने में ही वह क्षपनक कुंडल लेकर अदृश्य हो गए। नागराज तक्षक ही उस वेश में आए थे। उत्तंक ने इंद्र के वज्र की सहायता से नागलोक तक उसका पीछा किया। अंत में भयभीत होकर तक्षक ने उसे कुंडल दे दिए। उत्तंक ठीक समय पर अपनी गुरु माता के पास पहुँचे और उन्हें कुंडल देकर आशीर्वाद प्राप्त किया। ऐसे आदर्श गुरुभक्त शिष्य थे उत्तंक जी महाराज। एक अन्य भक्त मुनि उत्तंक के विषय में निम्नलिखित कथा भी प्राप्त होती है, जो इस प्रकार है। सवीर नगर में एक सुंदर बगीचा था। उसमें एक बड़ा भव्य एवं विशाल विष्णु भगवान का मंदिर था। महात्मा उत्तंक उस बगीचा में रहकर मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा किए करते थे। वे भगवान की सेवा में दिन रात लगे रहने वाले परम शांत, निस्पृह, दयालु और महात्मा थे। एक दिन कनिक नाम का व्याध डाकू मंदिर के सामने से निकलकर जा रहे था। उसकी दृष्टि मंदिर के ऊपर लगे हुए स्वर्ण कलश पर पड़ी। उसे देखकर कनिक ने अनुमान लगाया कि मंदिर के अंदर अपार धन संपत्ति होगी। रात में वह मंदिर में घुस गया। महात्मा उत्तंक उस समय भगवान के ध्यान में निमग्न होकर उनका भजन कर रहे थे। डाकू ने देखा कि जागते हुए व्यक्ति के सामने धन ले जाना बड़ा मुश्किल है। अतः उसने एक हाथ से उनकी चोटी पकड़ी और दूसरे हाथ में तलवार लेकर उनका मस्तक काटने को तैयार हो गया। तब बड़े मीठे शब्दों में उत्तंक ने डाकू से कहा, भद्र, मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया है जो तुम मुझको मारने को उद्यत हुए? मुनि उत्तंक की अमृतमयी वाणी का प्रभाव डाकू पर ऐसा पड़ा कि उसका हृदय बिल्कुल पलट गया। पहले किए पापों का पश्चाताप करके वह क्षमा मांगते हुए रोने लगा। जब वह इस पश्चाताप की जलन को न सह सका तो उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। तब मुनि ने भगवान का चरणामृत उसके मृत शरीर पर डाला। उस दिव्य भगवत चरणामृत के स्पर्श से डाकू का उद्धार हो गया
मुनि पुनः भगवान की भक्ति में तल्लीन रहने लगे। समय आने पर वे भी दिव्य रूप धारण कर भगवत धाम में चले गए। बोलिए गुरु भक्त श्री उत्तंक जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्तों, आपसे एक विनम्र प्रार्थना है। आप किसी भी मार्ग में भगवत प्राप्ति के लिए चल रहे हो, सेवा, दूसरों की सेवा, जीव मात्र की सेवा, यह एक प्रमुख, सभी मार्गों में एक प्रमुख कार्य हमें बतलाया गया है। तो आपको बतलाना चाहता हूँ कि यह जो चैनल है, यह चैनल में आज आप सुन रहे हैं श्री भक्तमाल में अनंत भक्तों की गाथाएं। जब आप सेवा की बात करते हैं तो बहुत से भक्तों को सबसे पहले यह लगता है कि हमसे पैसा मांगा जाएगा। तो आपको बता दूं भक्तों, सेवा के अनेक रूप होते हैं। उनमें से एक रूप है भगवान नाम को अनेक लोगों तक पहुंचाना, उनके कानों में भगवान नाम का श्रवण करना, उनको भी भगवत प्राप्ति के मार्ग में लगाना। उसी बात को मद्देनजर रखते हुए आपसे प्रार्थना है भक्तों की ऐसे वीडियोस को आप शेयर किया करें, हमारे भी चैनल के वीडियोस को शेयर करें, और दूसरे जिन भगवान के या संतों के चैनल्स को आप देखते हो उनके भी चैनल को आप शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाकर उन्हें भी इस मार्ग में लगाए भक्तों।